हाल ही में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिली है? धोलेरा, गुजरात। हाल ही में साइप्रस में आयोजित FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत में F-404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जेई एयरफोर्स, अमेरिकी। हाल ही में अरब सागर में तैनात किया गया देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है? INS ध्रुव। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक में। हाल ही में WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी, राजस्थान की वन रक्षक। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। WWF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। हाल ही में जारी टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2026 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाएं किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में फिक्की FICCI के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत स्वरूप को। भारतीय IT कंपनी इंफोसिस ने वर्ष 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कार्लोस अल्काराज। इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत स्टील 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। प्रतिभाशाली एथलीटों की DNA मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। हाल ही में IMF के ताज़ा अनुमानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर C, छठा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के हालिया अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर आ गई है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया है? ऑप्शन नंबर A, 850। परिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा की कुल सीटें वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयु का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत में अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयु का गठन किया जा चुका है। हाल ही में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की आधिकारिक मंजूरी मिली है? धोलेरा क्षेत्र में। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को धोलेरा, गुजरात में भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट लगाने हेतु स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को भारत सरकार की सेमीकंडक्टर नीति के तहत स्वीकृत किया गया है।
हाल ही में साइप्रस में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? और वैशाली ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत की ग्रैंड मास्टर और वैशाली ने साइप्रस में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब अपने नाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का वैश्विक मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत में F-404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया? जेई एयरफोर्स। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना ने देश में F-404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने हेतु अमेरिकी कंपनी जेई एयरफोर्स के साथ रणनीतिक समझौता किया है। यह साझेदारी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लड़ाकू विमानों की स्वदेशी रख रखाव और एरोस्पेस तकनीकी को मजबूत प्रदान करेगी। हाल ही में अरब सागर में तैनात किया गया देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है? INS ध्रुव। INS ध्रुव को हाल ही में अरब सागर में तैनात किया गया है, जो देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है। INS अरिहंत भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर का आधिकारिक उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया है? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में नवनिर्मित श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर का उद्घाटन किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है।